राधे राधे बच्चों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के सांख्यिकी वाले अध्याय से माध्य माध्यक बहुलक की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही क्वेश्चन प्रतिवर्ष बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो उसी में से हम माध्य का एक प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए और आगे के माध्य माध्यक बहुलक के प्रश्नों को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए बात करते हैं एक माध्य प्रश्न जो वर्गंतराल और बारंबारता जो दी हुई है उसी सवाल को हमने बस इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम मध्यमान याद करते हैं। तो मध्यमान याद करने के लिए हम क्या करते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड देते हैं। तो xi की टेबल याद करने के लिए पहले 0 और 10 दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड देंगे। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। इसी प्रकार से 20 और 10 जोड़ने पर आएगा 30, 30 में हम 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 15। अब 20 और 30 जोड़ेंगे 50 आएगा, 50 में 2 से डिवाइड देंगे तो होगा 25। इसी प्रकार 30 और 40 को ऐड करने पर 2 से डिवाइड देने पर आएगा आपका 35। 40 और 50 90, 90 में 2 से डिवाइड देंगे तो 45। तो आप इस प्रकार से xi की टेबल निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें xi के लिए मैंने अभी बताया कि पहले आप निचली सीमा और ऊपरी सीमा इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड देंगे तो आपकी मध्यमान यानी xi की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अब जो आपने बारंबारता है उसको हम fi से डिनोट करते हैं। तो बारंबारता की टेबल आपको दी हुई है। अब fi इंटू xi इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिखेंगे। तो 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 40। अब 12 का 15 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 180 और 10 का 25 में गुणा करेंगे तो 250। ठीक है। अब 11 का आप करेंगे 35 में गुणा तो 385। ठीक है। अब 9 का गुणा 45 में करेंगे तो 9 का 9 पढ़ना 45 की 5। ठीक है। और 4 कैरी 9 4 जा 36 और 4 40 तो 405। अब हम बात करेंगे बारंबारताओं के योग की। तो यहाँ सिग्मा fi का मतलब है इन सभी को हमें ऐड करना है। सिग्मा fi को ऐड करना है तो यहाँ 8 और 20, 20 और 10 30, 30 और 11 41, 41 और 9 50। तो यह सिग्मा fi की वैल्यू आपकी आई है 50। ऐसे ही हमें सिग्मा fi और xi जो आया है हमारा मल्टीप्लाई करके उनको भी हमें ऐड कर लेना है, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। क्योंकि यहाँ हमें जरूरत पड़ने वाली है सिग्मा fi xi की, इसलिए हमने जो सिग्मा fi xi की टेबल जो निकाली है उनको हमें ऐड कर लेना है। तो हम इनको ऐड कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमें ऐड करके मिलेगा 1260। इसी क्रम में अब हम समांतर माध्य में सिग्मा fi xi की वैल्यू लगाएंगे 1260, ये जो कि ऐड करके आया है आपका, और सिग्मा fi की वैल्यू आपकी कितनी आई है 50। तो यहाँ पर आप 50 रख देंगे। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट। तो 126 में अगर आप 5 से डिवाइड देंगे तो पहले आपका 5 2 जा 10, तो पहले 2 और जाएगा आपका 2 बचेगा, फिर 5 5 जा 25, फिर 1 बचेगा, 1 लगाएंगे तो 5 2 जा 10। तो आपका जो माध्य आएगा यानी समांतर माध्य या माध्य जो कहलाएगा वो आपका आंसर बनेगा 25.2। तो ये आपका माध्य हो गया।